आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी प्रक्रम क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें बतानी है और उदाहरण भी बताना है हमें। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं उत्क्रमणी की। ठीक है, उत्क्रमणी प्रक्रम क्या होता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम पहले, फिर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, देखिए जब हम ऐसा प्रक्रम होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, देखिए यह एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें विपरीत क्रम में संपन्न कराने पे, यदि यह प्रक्रम को हम क्या करें, विपरीत क्रम में संपन्न कराएं तो सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है जो प्रारंभ में जिस अवस्था से होकर गुजरा था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जो विपरीत क्रम में यह वह प्रक्रम होता है, यह वह प्रक्रम होता है जिसे विपरीत क्रम में संपन्न कराने पे, विपरीत क्रम में संपन्न कराने पर क्या होता है दोस्तों? विपरीत क्रम में संपन्न कराने पर उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, से होकर गुजरता है जिनसे होकर वह सीधी प्रक्रम में गुजरा था। ठीक है, जिनसे होकर यह सीधे प्रक्रम में गुजरा था। ठीक है, होकर सीधे प्रक्रम में गुजरा था। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं तो यह जो डिफिनीशन है हमें काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सीधे प्रक्रम में गुजरा था। ठीक है, देखिए इसको हम ग्राफ से समझते हैं थोड़ा सा। मानते हैं कि कोई भी एक प्रक्रम लेते हैं। ठीक है, अब प्रक्रम को हम कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं। माना कि इस प्रक्रम में क्या होता है कि अगर हम देखें कि यह बिंदु ए से, ठीक है, प्रक्रम होता है और इस प्रक्रम में हम देखते हैं कि यह बिंदु ए से बी तक चल रहा होता है। ठीक है, ए से बी तक जाता है। ठीक है, अब जब ए से बी तक जाता है तो हम देखते हैं कि बिंदु ए पे जो भी ताप, दाब और क्या हो सकता है, आयतन है। ठीक है, हम बी पे कोई भी एक पॉइंट सी पे भी देखते हैं और डी पे देखते हैं। ठीक है, जो ताप दाब, जैसे अगर यहाँ पास T1 P1 V1 और यहाँ पास हमें क्या प्राप्त हो रहा है, T2 P2 V2 और यहाँ पास हमें प्राप्त क्या हो रहा है, T3 P3 और V3। ठीक है, लेकिन जब ये प्रक्रम को विपरीत क्रम में, मतलब फिर से कराएं विपरीत क्रम में, तो क्या फिर से बिंदु ए पर पहुंचता है और उसी, मतलब अगर हम बिंदु सी पे देखें तो फिर से हमें उतना ही ताप, वही दाब और वही आयतन प्राप्त हो जो सीधे क्रम में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उल्टे क्रम में भी सभी बिंदु पे वही ताप और दाब प्राप्त हो। ठीक है, तो यही इसी परिभाषा से हम इन परिभाषा में हम यही लिखे हुए, विपरीत क्रम में कराने पे क्या हो रहा है, उन सभी अवस्थाओं से को गुजरती जिनसे होकर पहले गुजरी थी। ठीक है, तो यह ऐसे प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के जैसे क्या उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका पहला उदाहरण की अगर हम बात करें तो पहला उदाहरण होता है कि बर्फ को निश्चित मात्रा में उष्मा अगर दी जाती है। क्या करें, अगर हम बर्फ को एक निश्चित मात्रा में उष्मा दें, निश्चित मात्रा में उष्मा देने पर क्या होता है, देखिए ये समझते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि अगर ये हमारी कोई बर्फ है, ठीक है, अब इसको हम क्या दे रहे हैं, यह हमारी बर्फ है, इसको हम दे रहे हैं उष्मा। ठीक है, यह उष्मा दे रहे हैं, तो बर्फ क्या होता है हम जानते हैं, पानी में क्या होता है,
बदल जाता है, अवस्था परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। ताप समान रहता है। देखिए बर्फ पहले अगर हम निश्चित मात्रा में उष्मा दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस में ही बर्फ क्या होता है, पानी बदल जाता है, अवस्था परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। और सेम उतना ही अगर हम अब विपरीत दिशा में की बात करें तो फिर से अब इससे क्या होता है, उष्मा हम निकाल ले, ये तो उष्मा हम दे रहे थे क्यों, ठीक है, अब क्यों उष्मा निकाल लें तो उतने ही ताप पे क्या देख रहे हैं कि फिर से पानी किस में बदल जा रहा है, या पानी बर्फ में बदल जा रहा है। तो कह सकते हैं कि यह कैसा प्रक्रम है, हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ठीक है। और दूसरा और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जो गैस होता है, ठीक है, गैसों को क्या करें हम, मंदगामी से क्या करें, संपीड़ित करें, प्रसार करें, ठीक है, गैसों को मंदगामी संपीड़ित करें या प्रसार करें, ठीक है। संपीड़न, गैसों को मंदगामी संपीड़न या प्रसार करना भी क्या कहलाता है, यह भी हमारा कैसा प्रक्रम कहलाता है, यह हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। क्यों, अगर देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ना, वह वर्ड ये है, ये मंदगामी। मंदगामी मतलब बहुत धीमा धीमा, यदि हम इसमें प्रसार करते हैं बहुत धीमे तरीके से, या संपीड करें मतलब उसको दबाएं बहुत धीमे तरीके से, बहुत धीमे धीमे, है ना, तो वह जो प्रसार होता है या संपीड़न होता है, वह क्या होता है, वह प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती है दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रक्रम होती है, ठीक है। यह बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय की, कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है दोस्तों। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, ठीक इसी के विपरीत, कि जब हम क्या करें, जैसे इसमें हमने परिभाषा में लिखा था कि ऐसा प्रक्रम होता है जिसे विपरीत क्रम संपन्न कराने पे उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है जिनसे होकर सीधे प्रक्रम में गुजरता है। इसमें क्या होता है, उन सभी अवस्थाओं से नहीं गुजरता है जिनसे होकर सीधे प्रक्रम में गुजरा था, यही होता है, ठीक है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम यह ऐसा प्रक्रम होता है, यह ऐसा प्रक्रम है जिससे, यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें विपरीत क्या होता है दोस्तों, जिसमें विपरीत क्रम में संपन्न कराने पे, जिसमें प्रक्रम को जिसमें विपरीत क्रम में संपन्न कराने पर यह उसी, क्या बोल सकते हैं, उसी मार्ग पे या उसी रास्ते से या उसी अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरता है, यह उसी अवस्था से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है, अवस्था से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। कौन सी, जिनसे होकर पहले गुजरा था, नहीं गुजरता है जिनसे होकर पहले गुजरा था, ठीक है दोस्तों, जिनसे होकर पहले गुजरा था, ठीक है। तो यह हमारा कैसा प्रक्रम हो गया, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, ठीक है। तो इसको भी हम समझ सकते हैं थोड़ा सा ग्राफ से, ठीक है, कि माना कि अगर हम देखते हैं कोई प्रक्रम यह गुजर रहा है बिंदु ए से बी तक, ठीक है, और यह बिंदु ए से बी तक जाने में कुछ इस बात का अनुसरण करता है, ठीक है। जब वह विपरीत दिशा में, हम जैसे हमारा ए से बी गया था, बी से ए में जाता है, तो इसी दिशा में न होकर किसी और दिशा में जाने लगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ताप और दाब था, ऐसे अगर हम पॉइंट सी पे माने, तो दोबारा हमें उस पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यह क्या हो रहा है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो रहा है, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण अगर हम बात करें तो घर्षण के विरुद्ध जो कार्य होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, ठीक है।
घर्षण के विरुद्ध कार्य कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। क्यों होता है? देखिए क्या होता है कि जब हम ए से बी जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम ए से बी तक कोई वस्तु के ले जा रहे हैं, अगर घर्षण हो रहा है तो जो कार जो होती है हमारी, कुछ ना कुछ क्या होती है, घर्षण में चली जाती है। अब दोबारा जब उसे हम ले जाते हैं बी से ए तक, तो फिर घर्षण में चली जाती है। तो कह सकते हैं कि जो घर्षण द्वारा उसमें लॉस हुआ है, या घर्षण द्वारा जो हमारी बोल सकते हो आपकी जो ऊर्जा लॉस हुई है, वह ऊर्जा क्या बी से ए तक आने में मिलती है? नहीं मिलती है, ठीक है, वो छीड़ हो चुकी होती है। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रक्रम हो जाता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे अगर कोई भी हानि ना हुआ हो तो बी से ए तक आसानी से पहुंच सकती थी, लेकिन यहाँ पास ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ हानि हो जाती है और वह उस मार्ग से ना होकर फिर दूसरे मार्ग में आता है, ठीक है। तो यही अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, जब दूसरा मार्ग पे आता है। तो एक तो ये उदाहरण यह हो गया। दूसरा उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या होता है? दूसरे उदाहरण की बात करें, लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना। अब यह क्या होता है? देखिए जैसे लोहे में एक बार जंग लग गई, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि लोहा कुछ ना कुछ वहां से छीण हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यदि हम जंग लगा दे तो क्या लोहा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो यह सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है और उसमें उस चीज का क्षरण हो जाता है या लॉस हो जाता है, ठीक है, हानि होती है। वही होता है हमारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। और उदाहरण देख लेते हैं इसके एक आध। कैसे अगर हम बात करें कि पानी में शक्कर का घुलना, यह क्या होता है? पानी में शक्कर का घुलना। अब क्या है दोस्तों, यदि हम पानी में शक्कर घोल दें, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या दोबारा इससे अलग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, पानी में शक्कर का घुलना। उसके बाद दोबारा उस प्रक्रम को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन में और हमें बोल रहा था कि हमें बताना है क्या? शर्त बतानी है, ठीक है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम होने का क्या शर्त है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उत्क्रमणीय प्रक्रम के शर्त क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लें। इसकी जो शर्त होती है, अगर हम पहली शर्त की बात करें तो उत्क्रमणीय प्रक्रम देखिए तभी प्राप्त होता है जब क्या हो, यह अत्यधिक धीरे धीरे संपन्न किया जाए, ठीक है। यह प्रक्रम तभी संभव है जब अत्यधिक धीरे धीरे संपन्न किया जाए। यह प्रक्रिया, उत्क्रमणीय प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया तभी संभव है, यह प्रक्रिया तभी संभव है जब क्या हो दोस्तों, जब क्या हो, यह प्रक्रिया तभी संभव है जब हम क्या देखते हैं, जब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रक्रम है बहुत धीरे धीरे संपन्न किया गया हो। जब प्रक्रम बहुत धीरे धीरे क्या किया गया हो, संपन्न किया गया हो, ठीक है। यह प्रक्रम बहुत धीरे धीरे संपन्न किया गया हो, ठीक है दोस्तों। तो यह इसकी शर्त होती है। और एक दूसरी शर्त की बात करें, दूसरा क्या होता है कि यह क्रिया में क्या होता है, जो 6 कार्य प्रभाव होते हैं, जैसे घर्षण के कारण हानि होती है, विद्युत प्रतिरोध के कारण हानि होती है, श्यानता के कारण हानि होती है, अनुपस्थित हो, तभी यह प्रक्रम होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इस क्रिया में 6 कार्य प्रभाव, जैसे इस क्रिया में 6 कार्य प्रभाव, जैसे इस क्रिया में 6 कार्य प्रभाव, जैसे क्या देख सकते हैं, जैसे घर्षण के कारण हानि, जैसे घर्षण के कारण हानि, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, जैसे विद्युत प्रतिरोध के कारण जो हानि होती है, विद्युत प्रतिरोध के कारण भी तो हानि होती है ना, विद्युत प्रतिरोध के कारण जो हानि हो रही है। और क्या हो सकता है, देखिए श्यानता, अगर द्रव में श्यानता है तो उसके कारण से भी तो हानि होती है, तो श्यानता इत्यादि अनुपस्थित होना चाहिए, ठीक है, तभी यह प्रक्रम प्राप्त होता है, ठीक है। श्यानता इत्यादि अनुपस्थित हो, ठीक है, अनुपस्थित क्या हो दोस्तों, अनुपस्थित हो, ठीक है, तभी यह प्राप्त होता है। थैंक यू दोस्तों।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।